नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज सत्र शुरू हुआ। उम्मीदें बहुत थी कि बहुत सारे विकास कार्यों पर चर्चा होगी, जनता की समस्याओं पर भी चर्चा होगी, लेकिन दो बार स्थगन के बाद सदन को कल तक स्थगित कर दिया गया। मुद्दा रहा मणिपुर। इसके अलावा भी आज समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, महंगाई के खिलाफ, किसानों से जुड़े मुद्दे को लेके। तो और जो बड़ा मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का, विशेष तौर पर गन्ना किसानों का है, गन्ना भुगतान। और कुछ ऐसी चीनी मिलें जो भुगतान नहीं कर रही। किसान भी इस उम्मीद में कि विधानसभा सत्र चल रहा है, अपनी आस लेकर लखनऊ पहुंचे। आरएलडी के विधायक आज गन्ना मंत्री से भी मिले और गन्ना किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। तो हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता मौजूद हैं, राजपाल बालियान जी। तो आज जैसे चर्चा नहीं हो पाई कुछ विशेष मुद्दों पे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से हंगामे से भेंट पूरा दिन चढ़ गया आज विधानसभा का? ये हमारी मौजूदा सरकार की गलती है कि जो पूरा विपक्ष, हमारा पूरा गठबंधन एक मणिपुर की समस्या को, जो इतनी गंभीर समस्या है कि पूरे देश के लिए आज शर्मनाक बात है, जहां नंगी महिलाएं निर्वस्त्र होकर और वो सड़क पर घुमा दी गई। तो ऐसी घटना बहुत घिनौनी घटना है और उस घटना पर हमारा गठबंधन चर्चा चाहता था। तो उसमें माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, वो कराना नहीं चाहते थे और बार बार बहाना बना रहे थे कि ये देश की बात है, ये देश की बड़ी पंचायत में, लोकसभा में मुद्दा उठाया जाएगा, उठाना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है। तो और ये और प्रदेशों के अगर हम मुद्दे उठाएंगे तो फिर हम अपने प्रदेश की बात क्या करेंगे? हमें केवल यहाँ उत्तर प्रदेश देखना, उत्तर प्रदेश की समस्या देखना। जबकि संविधान के मुताबिक अगर हमारे मुख्यमंत्री जी उसको संतुति कर देते तो वो चर्चा मणिपुर के बारे में यहाँ हो जाती। उस मणिपुर की चर्चा की वजह से ना हम लोग अपना गन्ना समस्या उठा पाए, ना बाढ़ में जो हमारे किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है, ना हम उनकी समस्या उठा पाए। जो गरीब लोगों के घर बह गए, पशु बह गए, ना हम लोग उनकी समस्या उठा पाए। और वो एक ही प्रकरण पर सारा हाउस का समय निकाल दिया और अपने प्रस्ताव जो उन्हें पास करने थे वो कर लिए गए। तो ये स्थिति रही। 4 दिन का समय शेष बचा है सत्र का, एक दिन जाया चला गया। तो अगले 4 दिन किन मुद्दों को आप आवाज देंगे सदन के माध्यम से? मुद्दे तो बहुत हैं, अभी चर्चा हुई कहाँ? अभी तो स्थगन प्रस्ताव लाने का प्रयास करा गठबंधन ने, सरकार उस पर अड़ी रही और गठबंधन भी अड़ा रहा, संसद चलने नहीं दिया, सत्र चलने नहीं दिया। और कल किसानों के मुद्दे हैं, गन्ने का मुद्दा है, बाढ़ आई है उसका मुद्दा है, अभी भी मुआवजा किसी को नहीं दिया। और भी बतेरे कितने ही हैं ऐसे जो हमें उठाने हैं मुद्दे। अभी जैसे चर्चा करेंगे हम, रोजगार पर चर्चा करेंगे, अभी प्रदूषण पर चर्चा होगी, मील है उनकी छाई लोगों के प्रदूषण फैला रहे उस पर चर्चा होगी। अभी एक चर्चा हो रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, सरकार ने न तो जैसे एक योजना है सरकार की, सामूहिक विवाह योजना, उसके अंतर्गत 5 साल पहले जितने पैसे निर्धारित किए थे वही मिल रहे हैं, जबकि महंगाई इतनी बढ़ रही है। बच्चों को स्कूल में भोजन उसी हिसाब से मिल रहा है, जबकि महंगाई बढ़ रही है। तो बहुत चर्चा है, बहुत मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं।
आज मुजफ्फरनगर जनपद से भी और शामली जनपद से भी किसान यहाँ पहुंचे लखनऊ में। गन्ना मंत्री से उन्होंने मुलाकात भी की आपके मार्फत। क्या आश्वासन गन्ना मंत्री से उनकी समस्या को लेकर मिला है आपको? देखो, आस होती है, आशा होती है, तभी वहां से इतनी दूर से चल के किसान यहाँ आता है। आश्वासन उन्होंने दिया है, ठीक आश्वासन दिया है और कहा है कि जो काम के लिए आए थे कि भाई हम करेंगे। लेकिन मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना है, उस इंटरव्यू को सुनकर मुझे ऐसा लगा है कि गन्ना मंत्री का इंटरव्यू ठीक नहीं है। ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जो नियत है, जो नीति है, वो पूंजीपति के पक्ष में है। जब एक संवैधानिक पद पे व्यक्ति बैठा हो और वो उस डिपार्टमेंट का मंत्री हो और वो खुद ये कह दे कि भाई अक्टूबर तक पेमेंट दे देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जिन मिलों ने पेमेंट नहीं दिया उन्हें सारा दे दिया। जब वो ये कह देगा कि भाई हमने तो इन 6 साल में जो 2020 साल में उन्होंने पेमेंट करी थी उससे ज्यादा पेमेंट कर दी, भीख नहीं मांग रहा किसान। किसान ने गन्ना डाल रखा है, गन्ने का पेमेंट मांग रहा है किसान। तो ये 2-3 बातें ऐसी कही भाई वो घट रहा है, मतलब बढ़ रहा है, क्षेत्र बढ़ रहा है। जबकि शामली के अंदर की मैं बताता हूं आपको, पिछले साल के मुकाबले लगभग 3500 हेक्टेयर जमीन गन्ने का क्षेत्रफल घटा है। यह स्थिति है और वो कह रहे बढ़ रहा है। तो कई चीजों में कंट्राडिक्शन है भाई। जब इतनी दूर से आदमी आएगा और मंत्री जी मिलेगा, तो मंत्री जी ने, खैर हम उनका सम्मान करते हैं, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी ने सम्मान किया और आश्वासन भी दिया और मुझे उम्मीद है कि किसानों को वो काम होगा। लेकिन गन्ने के पेमेंट के बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा, एक गलत बात है और कितना बड़ा दुख होता है। और भाई सर, किसान अपना गन्ना डाल रहा है और उसे यही नहीं पता तेरा पेमेंट कब होगा। दुर्भाग्य है इस किसान का। तो गन्ना मंत्री कह रहे हैं कि इस साल का पेराई सत्र जब शुरू होगा तब तक पूर्ण भुगतान हो जाएगा, और गन्ने के भाव को लेके तो उन्होंने कुछ स्पष्ट किया ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही कही विधायक जी ने कि जो पेमेंट ड्यू है किसानों का, उस पर गंभीरता से कोई बात आई नहीं। दूसरी बात, जो गन्ने के पेमेंट की बात है, दूसरा भाव की बात है। भाव तो निश्चित रूप से इस बार बढ़ाएंगे क्योंकि चुनाव आ रहा है। जब चुनाव आता है तो ये भाव बढ़ाते हैं, और इस बार भाव बढ़ाने के बाद जो भी बढ़ाएंगे 10 रुपये 20 रुपये जो भी बढ़ाएंगे, उसके बाद 3-4 साल फिर डंप हो जाएंगे, फिर लोकसभा का चुनाव का तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ जो हर चीज को अपनी वोट बैंक से जोड़ते हैं कि किस प्रकार कैसे वोट ले सकते हैं हम लोग। आप देख लो आज क्या हालात है पूरे देश में। पूरा देश जो आज दंगे की चपेट में है। मणिपुर में क्या हालात है, हरियाणा में क्या हो रहा, बरेली में दंगा होते होते बचा। तो ये जब भी चुनाव आता है ना, धार्मिक उन्माद हिंदू मुस्लिम इसको फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि जो है जो वोट का पोलराइजेशन जो है इनके हक में हो सके, उस तरह के काम करते हैं। आप देख लो, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम होते हैं, जहां कहीं मुख्यमंत्री जाते हैं या इनके कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर जाते हैं, अगर वो कहीं कोई बात कहते हैं तो वो ये नहीं कहते कि आपने अपने विभाग में, आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में क्या किया, 1 साल यहाँ हो गया इसमें आपने क्या किया। मुख्यमंत्री जी हों या मंत्री जी हों, सारी भाषण उनके धार्मिक उन्माद से परिपूर्ण होते हैं कि किस प्रकार जो है समाज को बांटने का काम किया जाए और समाज को बांट के वोट लेने का काम करे। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास की बात करते हैं, विकास तो हर सरकार करती है, हर सरकार पर फंड है, स्ट्रक्चरल विकास करेगी, सबका धर्म है सब सरकारों का। कोई ये कोई जरूरी नहीं है भाई ये कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। विकास तो कोई भी सरकार जो पहली सरकार रही उन्होंने भी किया है, लेकिन नीतिगत मामलों में आप क्या कर रहे हो, विशेष ये है। नीतिगत मामले में तो आप जनहित में कोई बात नहीं करते। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, दलित और पिछड़ों का आपने आरक्षण समाप्त कर दिया, तमाम सभी पब्लिक सेक्टरों को आपने प्राइवेट करके एक तरह स्लो पॉइजन जो है इन समाज के लोगों को देकर रिजर्वेशन खत्म करने का काम कर रहे हो। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी प्रत्येक वर्ष, प्रधानमंत्री जी ने कही थी, कितना आपने रोजगार दिया? आप देख लो, अभी पुलिस भर्तियों के लिए अखबार में उन्होंने ऐड दिया था कई महीने पहले कि हम पुलिस भर्ती करने जा रहे हैं 50,000। अभी तक उसकी कोई प्रक्रिया चालू हुई का? इसमें बहुत सी सवाल खड़े हैं। अगर प्रक्रिया चालू भी होगी तो कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है, वे लोग फिर कोर्ट में चले जाते हैं, भर्तियां खटाई में पड़ जाते हैं, और हमारे जो लड़के हैं, हमारे जो साथी हैं, वो सारे बेरोजगार रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति सरकार की है।
प्रोन्नति में आरक्षण को लेकर आप विधानसभा में सवाल भी उठाने वाले हैं। मेरा कल सवाल है, ये देखो जितने भी पब्लिक सेक्टर हो सारे प्राइवेट कर दिए केंद्र सरकार ने व राज्य सरकार ने, भर्तियों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। दूसरा, ये भर्तियां जो कर रहे हैं आजकल संविदा पे कर रहे हैं। हमने इनसे सवाल ये किया, माननीय मुख्यमंत्री जी हमने सवाल किया है, भाई संविदा पे आप भर्ती कर रहे हो सभी विभागों में, एक तरह ठेकेदारी प्रथा है। वह आप संविदा में जो भर्ती करो तो संविदा में भी आप आरक्षण लागू करो ना। अब संविदा में वे लोग भर्ती हो जाते हैं जिनकी सिफारिश है, जिनकी पहुंच है, या जिन पे दो पैसे हैं। जो गरीब दलित और पिछड़ा तो गरीब है ना, वो कैसे कैसे भर्ती होगा उनमें, ये सवाल है। तो इसी बात के लिए मैंने कहा कल सवाल है मेरा, स्टार्ट में तारांकित मेरा सवाल है, उस पर देखे सरकार का जवाब। तो निश्चित रूप से सवाल में ना ही आएगा, नहीं आएगा, हाँ तो आएगा ही नहीं। मैंने तो ये पूछा है भाई आप ये बता दो, आप जो है इसमें जो संविधान में दलितों को पिछड़ों को जो आरक्षण प्रदत्त है संविधान के अंदर, उस आरक्षण को आप संविदा व्यवस्था में लागू करोगे या नहीं। तो जवाब नहीं आएगा, देख लेना चाहिए आप कल। तो क्या अगले 4 दिन अब खेती किसानी और जो आप लोगों के क्षेत्र की समस्याएं हैं उनकी गूंज विधानसभा में सुनाई देगी, या इसी तरीके से, चूंकि मणिपुर पर आज आप जब कार्रवाई स्थगित होगी, तो क्या कल भी इस मुद्दे पर आप लोग? जनता को सरकार की मानसिकता दिखानी थी। आज ये घटिया मानसिकता का प्रमाण उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सरकार ने दिखाया है। इस पे चर्चा करनी चाहिए थी, नहीं करी। उनकी घटिया मानसिकता जनता के सामने जागी। अब हम जनहित से जुड़े हुए मुद्दे कल से उठाएंगे। हम इस मुद्दे पे नहीं रहेंगे। अब जनहित से जुड़े हुए मुद्दे कल 3 दिन बचे हैं, वे उठाए जाएंगे। आज यहाँ किसानों को लेके लखनऊ पहुंचे, गन्ना मंत्री से भी मिले, पूर्व मंत्री योगराज सिंह जी। क्या मुद्दे थे और कितना आप उन मुद्दों के समाधान का आश्वासन आप लोगों को मिला? आज जो है मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र के गांव सोरम के कुछ किसान आए थे। भैसाना मिल से वो जुड़े हैं, और भैसाना मिल जब बुढ़ाना की में है, भैसाना मिल ने इस साल का कोई पेमेंट नहीं किया, और वहाँ के किसानों को ये उम्मीद नहीं है कि अगले साल भी है कुछ किसानों को पेमेंट करेगी। तो वहाँ किसान की स्थिति जो है बड़ी उनके बच्चों के फीस जमा करने के पैसे नहीं है, बड़ा दुर्दशा किसान की है। उसके साथ साथ शामली मिल के भी कुछ किसान आए थे, शामली मिल ने भी पेमेंट नहीं किया। तो भैंसवाल गांव के किसान आए थे। वो बहुत से ऐसे गांव हैं जो भैसाना मिल पे जो हैं, गेट के भी हैं, सेंटर के भी हैं, जो पेमेंट ना मिलने की वजह से, भुगतान न मिलने की वजह से बहुत तंग है। तो आज गन्ना मंत्री जी से हमने ये बात की है, माननीय विधायक लोग सब साथ थे। ये बात की है कि यदि इनका भुगतान नहीं होगा, भैंसवाल का, इन गाँव का, भैसाना मिल में जितने भी गाँव हैं सोलम के साथ साथ, तो इन सब गाँवों का यदि भुगतान आप नहीं करते तो इनके सेंटर हटा दीजिए। तो इस मुद्दे पर चर्चा हुई है, उनसे ये बात बताई गई है, भैसाना मिल के सेंटर और उसके गेट के कुछ गांव आप हटाओ। इसके साथ साथ शामली मिल के सेंटर और सेंटर के साथ साथ कुछ गेट के कुछ गांव आप हटाओ। तो इस बात पर चर्चा की है, गन्ना मंत्री जी को बताया है। उसके बाद कैन कमिश्नर सब मिले हैं, और यह आश्वासन हमें मिला है मंत्री जी की तरफ से कि निश्चित रूप से हम ये सेंटर हटाएंगे। और यदि ये सेंटर नहीं हटाए जाते तो देखिए 8 सीट जो है मुजफ्फरनगर शामली में पहले खो चुके हैं लोग, और 2024 में जो है जनता इनको आईना दिखाने का काम करेगी। आज जो किसान गन्ना मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे, खासतौर पे शामली जिले की थाना भवन शुगर मिल से जुड़े हुए किसान हैं, इन्होंने कहा, शामली जिले की तो है ना भैसाना शुगर मिल ना, वो सॉरी थाना शामली शुगर मिल, ठीक है, शामली शुगर मिल के ही किसान, इन्होंने गन्ना मंत्री के सामने एक अलग ही मांग उठा दी। इन्होंने कहा कि भुगतान हो ना हो हमारे सेंटर इस मिल से हटा दीजिए। ये युवा किसान हमारे साथ में मौजूद है। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम उधम सिंह है, गांव भैंसवाल, जिला शामली। हम माननीय भुगतान की भी चाह नहीं रही अब, है जी, भुगतान की चाह नहीं रही, आप चाहते हैं भाई शुगर मिल से ही हमारा सेंटर हटा दिया जाए? बिल्कुल हमारा सेंटर शामली शुगर मिल से हटा दिया जाए, और हम देवन मिल को गन्ना देने के लिए इच्छुक है। इसने पिछले सत्र का 21/12 तक का भुगतान करा, 21/12/2022 तक का भुगतान किया इसने, ठीक है। दूसरी चीज ये है, माननीय मंत्री जी के पास गए योगराज, पूर्व मंत्री योगराज जी, और सदर विधायक प्रसन्न चौधरी, अनिल कुमार विधायक पुरका जी, और सभी लोग थे, और आश्वासन दिया माननीय मंत्री जी ने, कहा कि अगर ठीक है
ये प्रस्ताव बनवा के लाओ, हम स्वीकार सेंटर करेंगे। किसान भी विधानसभा सत्र चल रहा है तो अपना दर्द लेकर लखनऊ पहुंचे हैं और आरएलडी के विधायक भी कह रहे हैं कि आज का दिन भले ही हंगामे की भेंट चढ़ गया हो, लेकिन अगले 3-4 दिन वे जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाएंगे।